हेलो दोस्तों, बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दे के बारे में, या एक तरीके से कहें तो इंटरनेशनल इशू के बारे में, जो कि है अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था और जिसमें क्या हुआ था, 169 लोग मारे गए थे। तो क्यों हुआ ये हमला, क्या है पूरी कहानी, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अमेरिका ने किस तरीके से स्ट्राइक करके इसका पूरा बदला लिया है, इस बारे में भी जानेंगे। तो देखिए क्या है, शुरू से हम लोग पूरी स्टोरी समझते हैं कि क्या हुआ और किस तरीके से ये एयरपोर्ट पर हमले की नौबत आई। इस पूरी स्टोरी को हम लोग जानते हैं, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अफ़गानिस्तान मैप को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोगों को दिख रहा है अफ़गानिस्तान का पूरा मैप। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों को कोई भी मैप देख रहे हैं तो उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। क्या कि ये जो पूरा दिया गया है अफ़गानिस्तान, तो सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है, तो काबुल है। और जो हमला हुआ है, बम धमाका हुआ है, वो भी कहाँ पर हुआ है, काबुल में ही हुआ है, यानी इसकी कैपिटल में ही हुआ है। इससे जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले इधर साइड जो जुड़ रहा है वो पाकिस्तान जुड़ रहा है, और ऊपर की तरफ ये जुड़ रहा है वो कौन जुड़ रहा है, तजाकिस्तान जुड़ रहा है। यानी याद रखिएगा, याद करने का एक तरीका हम बता ही रहे हैं, वो है क्या कि अफ़गानिस्तान के सर पे ताज है, यानी तजाकिस्तान है। ठीक है, और ताज क्या कर रहा है, उजाला कर रहा है, यानी उज्बेकिस्तान है। ठीक है, और उस ताज को चुराना कौन चाहते हैं, तुर्की के लोग चुराना चाहते हैं, यानी ऊपर की तरफ कौन है, तुर्कमेनिस्तान है। और बाकी आप लोग इधर तो जानते ही होंगे, इसके पश्चिमी हिस्से में कौन है, ईरान है। तो याद रखिएगा, ये कंट्रीज़ भी पूछी जाती हैं कि मान लीजिए आजकल चर्चा में वैसे भी है, तो पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज से सीमा बनाती है या नहीं बनाती है, तो इससे भी रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो अब ज़रा समझते हैं मामला क्या है। तो जो ये जगह आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर, काबुल, इसी में एक एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ में। तो अफ़गानिस्तान में क्या था कि पहले यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस रहती थी, जो कि तालिबान से क्या करती थी, लड़ाई करती थी। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि जब अमेरिका ने अपनी जो फोर्सेस हैं वो अफ़गानिस्तान से वापस बुला ली, तो उसके बाद में तालिबान ने क्या किया, पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान में लमसम अपना कब्जा कर लिया। तो जो अफ़गानिस्तान में जितने भी भयभीत लोग थे, जो अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाना चाहते थे, सभी लोग क्या हो गए थे, काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गए थे। और ये रहा काबुल का एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस एयरपोर्ट पे सभी के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। और इस एयरपोर्ट की सुरक्षा कौन कर रहे थे, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, इन सभी की जो फोर्सेस हैं वो क्या कर रही थी, इस एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रही थी, जिससे कि क्या हो जाए, इन जो सिविलियंस हैं जो दूसरे देश में जाना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका में जाना चाहते हो या किसी भी देश में जाना चाहते हो, तो उनकी रक्षा की जाए। तो हैवी फोर्स डिप्लॉय की गई थी यहाँ पर। अचानक क्या होता है कि यहाँ पर जो ये दो इंट्रेंस दिख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर दो बम ब्लास्ट होते हैं। और इन बम ब्लास्ट में क्या होता है, 169 जो लोग हैं वहाँ के, इनकी मौत हो जाती है। और साथ ही साथ जिसमें क्या होता है, 13 जो होते हैं वो अमेरिकन सैनिक भी मारे जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई है। तो अमेरिका ने, जब ये चीज़ अमेरिका को पता चली कि हाँ हमारे इतने इतने सैनिक मारे गए हैं, तो सबसे पहले बात ये उठी कि ये जो किया है, ये किया किसने है। तो वहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले सभी लोगों को शक गया कि ये काम जो है वो किसने किया है, तालिबान ने किया है, क्योंकि तालिबान ने ही पूरे देश पर कब्जा किया रखा है और ये लोग तालिबान से बचने के लिए भाग रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले शक गया कि तालिबान ने इस पर क्या किया है, अपना कब्जा किया हुआ है। लेकिन तालिबान ने इस पर से अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि हमने ये काम नहीं किया है। तो सवाल उठा कि हाँ ये काम किया किसने है। तो फिर उसके बाद में इस जो काम है, इसकी जिम्मेदारी ली है एक संगठन जिसको हम लोग कहते हैं ISK, यानी इसका पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट खोरेसन। ठीक है, तो ये है कौन, कहाँ पर ये रहता है, किस तरीके से इसका पूरा जन्म हुआ, तो इसके बारे में जानते हैं। मतलब इसने ऐसा क्यों किया, तालिबान ऑलरेडी वहाँ पर था। ठीक है, तो इसको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी जो इसने जाकर के हमला किया, और कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। और कहाँ पर ये इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय है, इस जगह के, इसके बारे में भी जानते हैं। तो अभी आप लोगों ने मैप देखा था अफ़गानिस्तान का, तो ये देखिए मैप है। और आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मैप को देखने के लिए क्या
करते हैं, उसके बीचों बीच से इस तरीके से प्लस बनाते हैं। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं, इधर ईस्ट कहते हैं और इधर वेस्ट कहते हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इन्हीं के बीच में अगर हम लोग ये लाइन खींच लें तो ये क्या कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी, यानी ये जो कहलाएगा ये उत्तर पश्चिमी सीमा कहलाएगी। तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर यहाँ पर यानी तुर्कमेनिस्तान और ईरान से यहाँ पे लगा हुआ ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या रहते हैं, खोरेसन प्रोविंसन एक जगह पाई जाती है। ठीक है, यहीं पर जो है ये IS के जो हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं और वो यहीं पर रहते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरेसन। तो अब सबसे पहली बात आती है कि इनकी स्थापना कैसे हुई। तो याद रखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में एक बम धमाका हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो ये बम धमाका हुआ था ये किसने किया था, ये किया था तहरीक ए तालिबान, जो कि कहाँ का ये तालिबान है, ये पाकिस्तान का तालिबान है। और इसे क्या बताता है, पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के तालिबान को तो अच्छा बताता है, लेकिन इस वाले तालिबान को बुरा बताता है, क्योंकि जब उनके देश में हमला होता है तब तो भाई हर चीज़ ही बुरी होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, तहरीक तालिबान के द्वारा सन 2015 में जो है वो यहाँ पर इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरेसन की एक तरीके से कह दीजिए नींव डाली गई। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, तो ये किन किन स्टेट से किन देशों से की सीमा पर पाया जाता है, तो तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर और ईरान की सीमा पर ये पाया जाता है। अब इनकी विचारधारा क्या है, तो ये एक शरिया समुदाय होते हैं, शरिया इस्लामिक एक समुदाय होता है। तो इसमें क्या होता है कि शरिया समुदाय को मानने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये लोगों का क्या मानना है, इन लोगों का मानना है कि जितने भी अमेरिका ने अब तक हम लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए हैं। क्यों, क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस डिप्लॉय थी अभी तक अफ़गानिस्तान में, तो वो क्या कर रही थी, अफ़गानिस्तान को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो वो अफ़गानिस्तान को जिस हिसाब से प्रोटेक्ट कर रही थी, तो उसने क्या किया है, इन लोगों के कई लोगों को मारा हुआ है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो तालिबान है वो इनके साथ शांति समझौता करे, लेकिन क्या किया है तालिबान, यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर तालिबान भी लगा हुआ है और साथ ही साथ में यहाँ पर सभी कंट्रीज़ की, काफ़ी कंट्रीज़ की फोर्सेस भी लगी हुई हैं। और इन लोगों ने एक समझौता किया हुआ है कि जिसको भी जाना है वो देश को छोड़ करके अफ़गानिस्तान से जा सकता है। तो अब जो ये IS के इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरेसन था, उसे ये चीज़ समझ में नहीं आई। उसे लगा कि जो ये काम हो रहा है ये जिहाद के विरुद्ध हो रहा है, यानी वो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तालिबान, यहाँ पर देखिए IS के और यहाँ पर क्या हो गया तालिबान, इन दोनों में क्या हो गया, विरोध शुरू हो गया। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट में हो गए। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरेसन को जब ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो उसने क्या किया, इसी गुस्से में आकर के यहाँ पर 2 जगह हमला कर दिया। और जब उसने हमला किया तो यहाँ पर कितने 169 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें क्या थे 13 जो थे वो अमेरिका के सैनिक भी थे। अब क्या हुआ, इस पर जो बाइडन का अभी आप लोगों ने 48 घंटे पहले ही, अभी तो 48 घंटे भी नहीं हुए, उस पर आप लोगों ने जो बाइडन का एक बयान सुना होगा। तो जो बाइडन ने कहा था कि हम लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, और हम लोग आपको वी विल हंट यू डाउन। ये काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई थी जो बाइडन की तरफ से। और अभी क्या हुआ है, 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, और जो यहाँ का इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरेसन का जो मेन प्लानर था, जिसने ये बम धमाके का प्लान बनाया था, उसे अमेरिका ने क्या किया है, ड्रोन अटैक में मार गिराया है, जिसको कभी कई सारे न्यूज़ चैनलों ने अपने न्यूज़ में कवर किया है। BBC न्यूज़ है और इंडियन एक्सप्रेस है, इन सब ने इसको यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है US स्ट्राइक इस्लामिक स्टेट इन अफ़गानिस्तान आफ्टर डेडली काबुल अटैक। ठीक है, काबुल अटैक के बाद में क्या किया, US ने स्ट्राइक की है इस्लामिक स्टेट इन अफ़गानिस्तान में। ठीक है, तो उसने अपना जो अमेरिका था वो अपनी बात पे रहा और उसने क्या किया, अपना बदला पूरा ले लिया। तो अगर आप लोगों को जानना है कौन है ये IS के, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक PDF इस तरीके से एक पेज बना दिया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एक उत्तर पश्चिमी इस्लामिक संगठन है जो कि शरिया इस्लाम को मानने वाला है। इसका कहना है कि अमेरिका ने हमें सदैव नुकसान पहुंचाया है, तो इनके साथ शांति स्थापित करना जिहाद के विरोध में है, इसलिए ये तालिबान का भी विरोधी है और तालिबान ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी। तो आप सभी लोग देख रहे हैं किस तरीके से इस समय जो है वो इंटरनेशनल इशूज़ जो हैं वो काफ़ी हो रहे हैं। पूरे कई सारे देशों ने भी इस काबुल अटैक का विरोध किया था। आई होप आप लोगों को ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो या मेरे द्वारा किया गया ये काम अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।